अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी दाल के पराठे। और दाल के पराठे किस तरह से बनते हैं आपके सामने मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दाल के पराठे के लिए मैंने माश की दाल ली है और ये दाल मैंने एक दिन पहले बनाई थी। ये बची हुई दाल है और तकरीबन कोई क्वार्टर कप है। और अब इसके अंदर मैंने आटा डाल दिया है तकरीबन कोई 1.5 कप के बराबर। और साथ में इसको थोड़ा सा और मसाले देने के लिए मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और धनिया। और आप देखें अगर आपको सॉल्ट की नीड है, अदरवाइज इसमें सॉल्ट की नीड इतनी नहीं होती है क्योंकि ये दाल में सारे मसाले एज इट इज़ खुद मौजूद हैं। आप किसी भी दाल से ये पराठा बना सकते हैं, ये लेफ़्ट ओवर दाल है और बेस्ट होती है और सुबह नाश्ते के लिए तो सबसे यमी चीज़ है अगर आप अपने बच्चों को बना के दें। अच्छा टिप्स, आप थोड़ा-सा ख़्याल रख लें कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना क्योंकि इस दाल के अंदर खुद का मॉइस्चर है। अगर आप बहुत पानी शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट सी डो बनेगी। तो इसमें मैंने बहुत ही कम, मीन्स आप कह सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाला है और मैं इसको अच्छी तरह से गूँध लूँगी। और आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, ये देख सकते हैं सेमी सॉलिड टाइप का आटा मैंने गूँध लिया, ना बहुत नरम है ना बहुत सख्त है। और अब मैं इस आटे को कवर करके रख दूंगी। तकरीबन मैंने इसको रखा है 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसको छोड़ दें ताकि आटा जो है उसमें ग्लूटेन जो है वो फॉर्म हो जाए और ग्लूटेन फॉर्म होने के बाद जो है ना आटा बहुत अच्छा बेला जाएगा। हाँ जी, आटे को जो है अभी 15 मिनट हो गए थे और मैंने इससे 3 पेड़े बना लिए। 3 पेड़े बनाने के बाद इससे तकरीबन कोई 3 पराठे बन जाएँगे। और आपने इसको नॉर्मल जैसे हम पराठा बनाते हैं, आज मैं ट्रायंगल पराठा बनाऊँगी। ट्रायंगल पराठा मेरे बच्चे इसको बोलते हैं, अदरवाइज़ तिकोना पराठा होता है। आप इससे स्क्वायर पराठा भी बना सकते हैं, गोल पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ट्रायंगल बनाऊँगी। इट्स अप टू योर चॉइस। बस आपने नॉर्मल बेलना है, इसके अंदर घी लगाना है और जिस तरह से पराठे को आपने शेप देनी है आपने उसी तरह से पराठे के पेड़े बना लिए और उसके बाद आपने इसको बैठ के अच्छी तरह से बेल लिया। बेल लेने के बाद आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्पाइसेस इसमें डालने, क्योंकि ये पराठा जो है नमकीन होगा, बड़ा मज़े का स्पाइसी नमकीन सा पराठा होगा। एंड आई एम श्योर आपके बच्चों को और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये रेसिपी मैंने अपने व्लॉग में शेयर की हुई थी और यहाँ शेयर करने का मकसद ये था क्योंकि मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि फ़लाँ रेसिपी दे दें, फ़लाँ रेसिपी दे दें। तो मुझे ये था कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ हर रेसिपी इस तरह शेयर कर दूँ ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो जाके मेरे कुकिंग चैनल पे रेसिपीज़ देख सके। अब आप देख सकते हैं मैं इसको ट्रायंगल की शेप दे रही हूँ और ट्रायंगल शेप देने के बाद मैं इसको जैसे नॉर्मल पराठा हम फ्राई करते हैं उसी तरह मैं फ्राई करूँगी। एक बात याद रखें कि ऑयल जब लगाते हैं, घी लगाते हैं तो थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया करें।
सो ये है हमारा दाल का पराठा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।